तो जैसा कि हम लोगों ने सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में देखा, इरफान ने जिया को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था ताकि वो वॉइस ट्रूथा के बारे में यहाँ पर बता दे, लेकिन यहाँ पर जिया अपने मुंह को खोलने का नाम ही नहीं ले रही होती है। इस पर इरफान यहाँ पर जिया को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से जिया को ना चाहते हुए भी वॉइस ट्रूथा के बारे में इरफान को बताना पड़ता है। लेकिन जब इरफान इस चीज को पढ़ता है तब तो उसे पता चलता है कि ये तो वॉइस ट्रूथा का ओरिजिनल फॉर्मूला है ही नहीं, और वो ये बोलकर यहाँ पर जिया को डांटने के लिए जाने ही वाला होता है। लेकिन तब तक जिया इस जगह पर सो गई होती है। इस पर इरफान उसे नहीं उठाता है, लेकिन तभी आसमान में एक कल्टीवेटर उड़कर जा रहा होता है, जिसे देखकर इरफान उसका पीछा करने लगता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में इरफान इस कल्टीवेटर को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, लेकिन ये कल्टीवेटर इरफान को कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर इरफान अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है और इस कल्टीवेटर को इस जगह पर चारों तरफ ढूंढने लगता है। लेकिन इतने ज्यादा ढूंढने के बाद भी इरफान को इस कल्टीवेटर का एक भी सुराग नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इरफान भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो गया होता है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। जिया यहाँ पर खाने को खा रही होती है और वो इरफान को बोलती है, तुम यहाँ पर मुझे खाने का लालच देकर मुझसे वॉइस ट्रूथा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते हो, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अब से मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। इस पर इरफान बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? इस पर जिया बोलती है, अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम इस जगह पर मुझे मार भी सकते हो। इस पर इरफान बोलता है, मैं चाहकर भी तुम्हें इस जगह पर मार नहीं सकता हूँ और तुम्हें इस जगह पर अकेला छोड़ भी नहीं सकता हूँ और तुम्हें अपने साथ रख भी नहीं सकता हूँ। तो मैं इस जगह पर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़ी भुक्कर हो। इस पर जिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुमने यहाँ पर भुक्कर किसको बोला? और तुम यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने कितना खाना खाया है और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम ही हो जो मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। इस पर इरफान यहाँ पर जिया को डराते हुए बोलता है, मैंने इस चीज के बारे में कल बहुत ही अच्छी तरीके से सोचा था और मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जिसकी वजह से तुम मुझे एक न एक दिन वॉइस ट्रूथा के बारे में बता ही दोगी। और वो ये बोलकर इस चीज की तरफ देखने लगता है। इस पर जिया यहाँ पर इरफान को बोलती है, तुम यहाँ पर दिन में सपने देखना छोड़ दो। इस पर इरफान कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बर्ड आकर बैठ गई होती है। इस चीज को देखकर जिया इरफान को बोलती है, तुम इस बर्ड को जल्दी से पकड़ो, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इस पर इरफान भी यहाँ पर बिना कोई सवाल पूछे इस बर्ड को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल जाता है और जिया यहाँ पर ये सब कुछ देख रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बर्ड इरफान के हाथों से किसी न किसी तरह करके बच जा रहा होता है। इस पर इरफान बोलता है, यह कोई नॉर्मल बर्ड नहीं है और इसे पकड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वो ये बोलकर इस बर्ड को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये बर्ड यहाँ पर इरफान के हाथों में आने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, जिसकी वजह से इरफान को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो बोलता है, अगर मुझे फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम का सामना नहीं करना है तो मुझे इस बर्ड को किसी न किसी तरह के पकड़ना ही होगा, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। और वो ये बोलकर इस बर्ड को पकड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन ये बर्ड भी अब यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला करने लगती है, जिसे इरफान यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा होता है। लेकिन ये बर्ड भी यहाँ पर कंटिन्यू इरफान के ऊपर हमला करने लगती है। इस पर इरफान को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यह बर्ड इसी जगह पर मारा जाता है। इसके बाद इरफान जिया के पास आ जाता है। इस पर जिया बोलती है, तुमने इस बर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, जिसकी वजह से इस बर्ड की मौत यहीं पर हो गई। इस पर इरफान बोलता है, फिर इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? इस पर जिया बोलती है, यह बर्ड जिसे तुमने मारा है वो मेरे ब्रदर का था और इस बर्ड ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई निशान तो नहीं छोड़ा है, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोग इस जगह पर मारे जाएंगे और हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरा ब्रदर आकर हम लोगों को मार डालेगा। इस पर इरफान बोलता है, तुम्हारा ब्रदर तुम्हें मारना क्यों चाहता है? इस पर जिया बोलती है, यह एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा और अगर तुम इस जगह से नहीं जाना चाहते हो तो तुम मुझे इस जगह से जाने दो। इस पर इरफान बोलता है, अगर मैंने तुम्हें इस जगह से जाने दिया तो फ्यूचर में तुम मुझे मार सकती हो, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा ये होगा कि हम दोनों साथ में इस जगह से निकलें। और इरफान यहाँ पर यह बोलकर जिया को लेकर इस जगह से जाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और जो कि इन लोगों को देखकर बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात यहाँ पर तुम लोगों से हो जाएगी। और इस लड़की का नाम किंगसिया होता है। और किंगसिया को यहाँ पर देखने के बाद जिया बोलती है, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो किंगसिया, और क्या तुम्हारे साथ में तुम्हारी मास्टर भी आई है? इस पर किंगसिया बोलती है, जिया तुम पिछले कुछ महीने से गायब हो, जिसकी वजह से तुम्हारे सेक्ट के एल्डर तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे हैं और हम लोगों को लग रहा था कि तुम्हें डीमन सेक्ट के द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक लड़के के साथ मजे कर रही हो और हम लोग बेकार में ही तुम्हारी चिंता कर रहे थे। तुम तो यहाँ पर अपनी लाइफ के एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पल को जी रही हो। और वो मिस जिया को यह बोलने के बाद में इरफान को बोलती है कि तुम्हारी नजर बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा बुरी लड़की को पसंद किया है। इस पर इरफान बोलता है, तुम्हारी नजर बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो तुम मेरे लिए लड़की क्यों नहीं खोज देती हो?
इस पर मिस जिया को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इरफान को बोलती है तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर जो सील लगाया हुआ है उसे जल्दी से हटाओ। जिया यहाँ पर इरफान को ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी किक्सिया इरफान को बोलती है तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं तुम्हारे यहाँ पर पावरफुल बनने में मदद कर सकती हूँ, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए। इस पर मिस जिया बोलती है हम लोगों को तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो और तुम्हें ऐसा करने के लिए मिस्टर बुयू ने बोला है। इस पर किक्सिया बोलती है शायद तुम लोगों को यहाँ पर गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मिस बुयू ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं बोला है, मैं यहाँ पर खुद से ही इरफान के इस चीज में मदद करना चाहती हूँ। इस पर जिया बोलती है तुम यहाँ पर बेशक इस चीज को कर सकती हो, क्योंकि मुझे सिस्टर वायु के कमजोरी के बारे में पता है और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ वाले लड़के का टेस्ट लेना है तो तुम बेशक ये कर सकती हो। इस पर किक्सिया यहाँ पर इरफान के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और वो इरफान को ऊपर आने के लिए बोलती है, लेकिन इरफान तो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इस चीज को देखकर किक्सिया बोलती है मैं बेकार में ही तुम लोगों से डर रही थी, तुम तो यहाँ पर एक फट्टू हो। और ये बोलकर यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है और उससे यहाँ पर इरफान और जिया के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इरफान ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर किक्सिया जिया का मजाक उड़ाने लगती है और वो बोलती है तुम्हें यहाँ पर एक मामूली से लड़के ने पकड़ लिया है, जबकि तुम्हारा फैमिली इतना ज्यादा पावरफुल है और जबकि तुम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और वो ये बोलकर इन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है, जिसे इरफान डॉज कर रहा होता है और वो अपने पूरी स्पीड के साथ में इस जगह से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर किक्सिया भी इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है और वो अपने ठंडर से इन लोगों के ऊपर हमला भी कर रही होती है, लेकिन इरफान यहाँ पर इसके सभी अटैक को डॉज कर ले रहा होता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर किक्सिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इरफान और जिया के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर इन लोगों को लग जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और वो लोग नीचे की ओर गिरने लगते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर किक्सिया इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन तब तक इरफान ने भी अपने आप को संभाल लिया होता है और वो जिया को पकड़ने के लिए जाने लगता है और वो टाइम रहते ही जिया को इस जगह पर पकड़ भी लेता है और उसे लेकर इस जगह पर अपनी पूरी स्पीड के साथ में भागने लगता है। लेकिन इरफान एक जगह पर आकर रुक जाता है और वो किक्सिया को अपने चारों ओर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी जिया इरफान को बोलती है वो मैं हूँ जिसे यहाँ पर किक्सिया मारना चाहती है, इसलिए तुम मेरा साथ छोड़ दो। इस पर इरफान बोलता है मैं तुम्हारी मदद किक्सिया को मारने में करूंगा। इस पर मिस जिया यहाँ पर इरफान को समझाने लगती है कि किक्सिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम इसका सामना नहीं कर सकते हो। इस पर इरफान उसकी एक भी नहीं सुनता है और अपने इर्द गिर्द में एक सील बनाकर इस रिवर के अंदर में चला जाता है और इन लोगों के पीछे पीछे किक्सिया भी आ जाती है और वो भी इस रिवर के अंदर में चली जाती है और वो इन लोगों का पीछा करने लगती है। इस चीज को देखकर जिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो इरफान को बोलती है तुम यहाँ पर किक्सिया को मारने का कोई ना कोई प्लान तो जरूर बनाए होगे। इस पर इरफान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पंच को एक्टिवेट कर लेता है और उससे इस गोल्डन कलर की एनर्जी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस अटैक का इस गोल्डन कलर की एनर्जी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस चीज को देखकर सुयान कंटिन्यू इस चीज के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इन सब चीजों का इस गोल्डन कलर की एनर्जी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है सच में ये गोल्डन कलर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर मुझे इस चीज को एक्टिवेट करना है तो मुझे इस रिवर के और भी ज्यादा गहराई में जाना होगा, तब जाकर मैं इस चीज को एक्टिवेट कर पाऊंगा। इस पर जिया बोलती है तुम यहाँ पर तब किस चीज का इंतजार कर रहे हो। इस पर इरफान यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पंच को रेडी कर लेता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक टारगेट देना चाहता हूँ, आप लोग 100 कमेंट कर दीजिए तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।